Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो आज वाइगॉत्स्की के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पहले नहीं किए होंगे। ये गलत लिखवाया हुआ है हमारी टीम ने। ये प्रश्न हर बार नहीं आते हैं, ये नए प्रश्न हैं और हर बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये लिखने की जरूरत है। तो कुछ 29 क्वेश्चन हैं और इतने इतने अद्भुत क्वेश्चन हैं वाइगॉत्स्की को लेके जो शायद मैंने पहले नहीं देखे थे, है ना। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्वेश्चन वाइगॉत्स्की पे करेंगे जो पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शौक के लिए कुछ भी करा दिया, जो पूछे भी जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है, जिस तरह से पूछे जा सकते हैं। बट नए क्वेश्चंस हैं सारे ही, तो नए तरह से डिजाइन क्वेश्चंस हैं। शुरू के 10 क्वेश्चंस ये मैं लगभग हर एक सेशन में करने की कोशिश कर रही हूँ कि शुरू के 10 क्वेश्चंस अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन रखे जाएं, उसके बाद हर तरह के सवाल जो है बाकी के 20 वो हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। वाइगॉत्स्की इंपॉर्टेंट हैं, 3-3 क्वेश्चंस तक एक अकेली थियोरी से आए हुए हैं प्रीवियसली, और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में मिक्स होकर के क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। करियर विल के बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। अभी आपका जो दशहरा डिस्काउंट है वो चल रहा है, तो आप एक बार वहाँ जा करके देख सकते हैं। पूरी टीम तसल्ली से सारे मॉक टेस्ट और आपके नोट्स और एनसीईआरटी के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ आपको वहाँ एक जगह ही मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स और सीडीपी मैं डिस्कस करती हूँ आपकी 30 मार्क्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि आपको अजर्शन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पहले हम शुरुआत में करेंगे, देन हम हर तरह के टेढ़े मेढ़े जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब क्वेश्चंस करेंगे। चार्ट वार्ट पता नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मतलब मैं खुश हो गई थी ये लेसन प्लानिंग करते हुए इस सेशन की, कि लगभग हर एक तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वाइगॉत्स्की पे, और नए क्वेश्चन है सारे, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर भी करते रहेंगे हम, तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है ना। जैसे देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन भी सुंदर होता है। बिल्कुल सुंदरता जो है सब्जेक्टिव चीज है, किसी को कुछ भी सुंदर लग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बहुत बातें बना ली हमने, इंपॉर्टेंट है कुल मिला के ये थियरी, ये बात मुझे कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग बेहद महत्वपूर्ण है। वाइगॉत्स्की की थियरी इसमें सबसे सिंपल है कंपैरेटिवली प्याजे और कोहलबर्ग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आगे आने वाले 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, फ्राइडे मतलब कल छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे तो होती ही है। असर्शन यानी अभिकथन। अभिकथन क्या है भाई? वाइगॉत्स्की बिलीव दैट लर्निंग इज फंडामेंटली अ सोशल प्रॉब्लम। वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में होने वाली प्रक्रिया है। ग्रुप में बच्चा सीखता है, आसपास के माहौल से बच्चा सीखता है, इंटरैक्ट करके यानी अंतः क्रिया करके। बात सही है या नहीं है? तो हमें क्या पता, आप सोचो, है ना। फिर है नेक्स्ट रीजन। अब इसकी 3 स्टेप प्रोसेस होती है। असर्शन और रीजनिंग के इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी हर एक सेशन में कि आप चुटकियों में जो है ये वाले क्वेश्चंस में आप अटके ना और सॉल्व कर पाए। समझ पा रहे हो बात को? तो रीजन क्या है इसका कि वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में होती है, यानी ग्रुप में होगी, लोगों के बीच में होगी, उनके साथ इंटरैक्ट करके अंतः क्रिया करके होगी। जैसे मैं और निशा अभी बैठ करके अगर डिस्कशन करें किसी बात पे तो हमारी समझ बेहतर होती है, हम अलग अलग आइडियाज पे सोच पाते हैं। जैसे मेरा जीवन का सबसे फेवरेट काम यही है, बातें करना, है ना। और मैं बातों का ही खाती हूँ, ये बात मुझे बोलते हुए कोई खराब नहीं लगती है, ठीक। तो अगर अच्छी चर्चा हो सके, ऐसे नहीं मतलब कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो वाइगॉत्स्की बिलीव दैट लर्निंग इज फंडामेंटली अ सोशल प्रोसेस, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया जो समाज में होती है, लोगों के बीच में होती है। बात तो सही है। तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेप ये है कि इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं है। रीजन क्या है? वाइगॉत्स्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन डेवलप देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज प्राइमरीली थ्रू सॉलिटरी एक्सप्लोरेशन एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब वाइगॉत्स्की ने प्रपोज किया है कि बच्चे जो हैं अपनी समझ का विकास, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास। कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास। संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या? सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिन करना, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से होते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर आते हैं। बात तो सही है। तो बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ बेहतर हो रही है सॉलिटरी एक्सप्लोरेशन के थ्रू, यानी जब वो खुद से अकेले एक्सप्लोर करे चीजों को, एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और खुद से ही समस्या का समाधान ढूंढे। तो ये बात इस बात के जस्ट ऑपोजिट है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये रीजन सही है? रीजन तो गलत है। वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात एकदम सत्य घटना पे आधारित है, मतलब एकदम सत्य है। लेकिन ये जो कारण दिया है इसका कि वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे मुख्य रूप से एकांत अन्वेषण और व्यक्तिगत समस्या समाधान के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ये हमारी नजर में फॉल्स है, जो वाइगॉत्स्की की थियोरी के साथ अलाइन ही नहीं होता, यानी वाइगॉत्स्की की थियोरी के साथ जाता ही नहीं है, ठीक है ना। ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दोनों तो सही है ही नहीं ना, आर तो सही नहीं है। वाइगॉस्की नहीं कह रहे कि बच्चे को अकेले में सिखाओ, वो तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी मिलकर के सीखने की बात कर रहे हैं। जिनकी थियरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है वो थोड़ी कहेंगे कि सॉलिटरी सिखाओ यानी अकेले सिखाओ, ठीक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा वाइगॉस्की की थियरी के बारे में आपको बता देती हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक, समझेंगे। देखिए, अगर ए और आर में से कुछ एक गलत निकल जाए तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर दोनों सही है फिर हमें चेक करना होता है कि क्या ये रीजन असर्शन के लिए सही है। तो पहला अगेन 3 स्टेप प्रोसेस, ए को चेक किया क्या सही है, अच्छा ठीक है सही है, फिर आर को चेक किया क्या सही है, अच्छा ठीक है सही है, क्या ये आर ए के लिए सही है। ये थर्ड स्टेप है इस प्रोसेस में, और ये थर्ड स्टेप पे तभी जाना है जब ये आर सही निकल जाए और ए भी सही निकल जाए, नहीं तो 2 स्टेप पे खत्म हो जाती है बात कि ए इज ट्रू या आर इज ट्रू, व्हाटएवर, ठीक। देखिए, वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी थियरी का नाम वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है। वाइगॉत्स्की एक व्यक्ति हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और 37 के अराउंड इनकी डेथ हो गई थी। मतलब बहुत कम एज या बहुत कम जीवन ये जी पाए थे, लेकिन बहुत एमिनेंट काम किया है इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है बच्चों के लिए, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच, इस थियरी को ये कहते हैं। थियरी में कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं आता लिखा हुआ, लेकिन ये जो थियरी है ये थियरी किस चीज की है, जैसे प्याजे ने संज्ञान की बात की है। विकास के 4 प्रकार पढ़ते हो आप, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, PCSE, ठीक है ना। शारीरिक विकास होता है यानी शरीर का विकास, दिमाग का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसके बारे में ये थियरी दी गई है। फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स, मोटर डेवलपमेंट आ जाता है ना, पहले ग्रॉस होता है फिर फाइन होता है, ये सब पढ़ा है हमने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं यानी संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा प्रकार होगा यानी दिमाग का विकास, इसको मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, आपके दिमाग का, आपका मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी कह देते हैं। यही थियरी वाइगॉत्स्की ने दी है दिमाग पे ही, कि दिमाग कैसे विकसित होता है बच्चे का, दिमागी क्षमताएं जिसको हम कह रहे हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम जो भी दिमाग से हो रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहते हैं और इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। ये 4 मुख्य प्रकार हैं जिसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी प्याजे और वाइगॉत्स्की ने दी है, ठीक। तो प्याजे और वाइगॉत्स्की ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी। तो ये जो थियरी है ये संज्ञानात्मक विकास की थियरी है, कि बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, वो सीखता कैसे है, वो नॉलेज को कैसे, जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है वो ज्ञान का सृजन कैसे करेगा, निर्माण कैसे करेगा। दोनों ही प्याजे और वाइगॉत्स्की दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, है ना। सृजनात्मकतावादी हैं, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करे, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करे। प्याजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वहीं वाइगॉत्स्की जो हैं वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या हम कह सकते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। तो इनकी पूरी थियरी समाज और संस्कृति के अराउंड ही घूमती है, कि ये ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जिसमें कहें बच्चा अकेले सीख लेगा, है ना, या समाज और संस्कृति से अलग नहीं करेंगे ये लर्निंग को, कि हम जिस समाज, जिस संस्कृति में बड़े होते हैं उस समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके यानी अंतः क्रिया करके यानी इंटरैक्ट करके, बातचीत करके, डिस्कशन करके, डिबेट करके, देख करके, किताबें पढ़ के, वो भी तो एक तरह से आप कैसे कर रहे हैं, एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना नॉलेज को। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है कि समाज में, ग्रुप में बच्चा सीखेगा। इस चीज पे हमेशा वाइगॉत्स्की ध्यान देंगे। और 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी थियरी को लेकर के, जिसको मैं SCL कहती हूं। पूरी थियरी सिमट जाती है इतनी ही बात में, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। तो आप जिस संस्कृति में हैं उस तरह से आप सीखते हैं, जिस समाज में हैं, जो भाषा आप जो त्योहार मना रहे हैं, हर चीज का तो प्रभाव ही है ना हमारे ऊपर। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, भाषा को इन्होंने ग्रेटेस्ट टूल कहा है दिमाग के विकास के लिए, यानी भाषा जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है। भाई मैं और आप ज्ञान का सृजन कैसे कर पा रहे हैं, समझ कैसे पा रहे हैं इस थियरी को, भाषा के माध्यम से, चाहे वो लिख करके हो, बोल करके हो, है ना। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बेहतरीन टूल है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं, जबकि प्याजे उस बात से उतने सहमत नहीं है, ठीक। चलिएगा, खैर मतलब उतने मतलब वाइगॉत्स्की के जितने, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है। चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां तक आपको ऑलमोस्ट 95% चीजें वाइगॉत्स्की की थ्योरी में इंपॉर्टेंट, ये बात हमने अभी डिस्कस की है। 5% और चीजें हैं, जैसे उन्होंने लैंग्वेज के टाइप दिए हैं, ZPD, MKO और आपका स्कैफोल्डिंग दिया है, वो आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। और फिर हम धड़ल्ले से बस क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो हो चुकी होंगी, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये,
एक असर्शन है यानी अभिकथन है, कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD की जब हम बात कर रहे हैं, रेफर्स टू द जोन ऑफ टास्क्स दैट अ लर्नर कैन परफॉर्म विद द गाइडेंस ऑफ अ मोर नॉलेजेबल अदर। यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो उन कार्यों को दर्शाता है या कार्यों के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अधिक जानकार अन्य के मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वो दायरा है, वो जोन